अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है रुकू नंबर 2 का और आयत नंबर 8 से चलते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पर युखादिऊना, अगर आप कहीं पर लिख रहे हैं तो आप लोग एक चीज, बस मैं छोटी सी चीज एक बात बताना चाहूंगी, सिर्फ इसको सिर्फ जहन नशीन कीजिएगा, याद ना भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉरी, वमिनन नास ही था, मैं अगली आयत पे चलेगी। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इससे पहले वाली जो 5 आयत गुजरी हैं उसमें अहले ईमान और 2 आयत में खुले काफिरों के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की बीमारियों, की खसलतों और उनकी तमाम के तमाम तरीकों का जिक्र अल्लाह ताला ने अगली 13 आयत में फरमाया है। अगली वो 13 आयत हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने इन तमाम मुनाफिकीन के जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि छुपा हुआ कुफ्र ज्यादा खतरनाक होता है और उसकी पहचान बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जहाँ पर वमा हुम बिमुमिनीन, यहाँ पर बा नाफिया है, यानी कि नफी करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर जो बा आप लोग देख रहे हैं बिमुमिनीन, यहाँ पर दर हकीकत ये है हर्फ जारा, लेकिन यहाँ पर ये जो बा आया है, चूंकि यहाँ पर नाफिया के बाद आया है, तो नाफिया के बाद, नफी के बाद जब बा आता है तो उसका मानी हम करते हैं कि उसका मानी ताकीद के तौर पर किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ताकीद की जा रही है। अदरवाइज यहाँ पर यह हर्फ जारा ना होता, मुमिनून होता कि वो ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन मान नफी के बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर हर्फ जारा बा इस्तेमाल किया, तो उसका बा का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि वो हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। वमा हुम बिमुमिनीन, वो हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। तो आप यहाँ इस बा की वजह से इसका तर्जुमा हरगिज करेंगे, वो हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। वैसे बा का तर्जुमा हम क्या करते हैं, साथ, लेकिन यहाँ पर साथ तर्जुमा नहीं होगा, यानी यहाँ पर इसके अंदर मजीद ताकीद पैदा की जा रही है कि वो हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। वमा हुम बिमुमिनीन, वो हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। अब अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह। अब अगर आपको ये बात समझ ना आई तो आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना आप लोग नहीं होना, आप लोगों ने सिर्फ इस बात को समझ लीजिएगा। अरबी ग्रामर के अंदर, अरबी ग्रामर को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर हमें पता चलता है कि इस वर्ड को अगर हम चेंज करते हैं तो इसका मानी में क्या तब्दीली आ जाती है। युखादिऊन दर हकीकत बेसिकली ये बाब मुफाला का वर्ड है। बाब मुफाला का वर्ड है। बाब मुफाला क्या होता है, उसके अंदर, बाब मुफाला के अंदर यानी कि मुशारकत पाई जाती है, शिरकत पाई जाती है, यानी कि किसी की शिरकत पाई जाती है किसी काम के अंदर, यानी कि अकेला काम नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ लोग शरीक होकर काम कर रहे हैं। जहां पर भी आप बाब मुफाला का तर्जुमा करेंगे, वो इंशाल्लाह आपको निशानियां मैं आगे बताऊंगी, आपको सिर्फ मैं बाब मुफाला का बता रही हूँ कि बाब मुफाला को याद रखिएगा। जहां पर भी अब हम बाब मुफाला का तर्जुमा करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि काम करने वाला अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ लोग मिलकर शरीक होकर वो काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं युखादिऊन अल्लाह, यानी कि यहाँ पर मुशारकत बताई जा रही है कि धोखाबाजी कर रहे हैं। वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बहुत से लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, शिरकत है लोगों की उसके अंदर, यानी वो दिल में कुफ्र छुपाते हैं और ईमान का दावा करते हैं, धोखाबाजी करते हैं और समझते हैं कि हम अल्लाह ताला और ईमान वालों को धोखा देने में कामयाब हैं। हालांकि धोखा उनके साथ हो रहा है कि दुनिया में भी उन्हें मुसलमान करार दिया गया और उन्हें मुसलमानों वाले हकूक और फवायद हासिल रहे, मगर आखिरत में वो आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह ताला से धोखाबाजी कर रहे हैं, हालांकि वो उन्हें धोखा देने वाला है और उन्हें उस खुद फरेबी का शऊर ही नहीं, वो इसका शऊर ही नहीं रखते कि उनके साथ धोखा हो रहा है। वो अल्लाह के साथ धोखा नहीं कर रहे। दुनिया में उनको धोखा क्या दिया जा रहा है, उनके दिल मुतमईन है क्या मुसलमान है, और आखिरत में पुल सिरात के ऊपर उनको रोशनी दी जाएगी, और जब वो पुल सिरात के दरमियान में पहुंचेंगे तो उनसे रोशनी छीन ली जाएगी और वो सारे के सारे जहन्नुम में गिर जाएंगे। ये वो धोखा होगा जो रोज क़यामत भी उनको दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे रहे, वमा यखदाऊना, बल्कि वो धोखा दे रहे हैं
इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने ही नफ्सों को, अपनी आप को ही धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, और वो इस चीज को इसका शऊर रखते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं। रब कायनात अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, फी कुलूबिहिम मरदुन, जो उनकी बात मुनाफिकत की हो रही है। फी कुलूबिहिम, यहाँ पर इसका तर्जुमा किया जा रहा है कि उनके दिलों ही में, यानी कि अल्लाह ताला ने ये जो बीमारी दी है, फी कुलूबिहिम मरदुन, यानी ये खबर दी जा रही है, लेकिन खबर पहले दी गई है। वैसे तो होता है ना कि काम करने वाला यानी कि कोई काम कर रहा है, पहले हम बताते हैं उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर आगाज ही आयत का उनकी खबर से दी जा रही है। अल्लाह ताला उसकी आगाज ही का आयत की आगाज ही उनकी खबर देने से कर रहे हैं कि उनके दिलों में बीमारी है। अब अल्लाह ताला आगे इस आयत को मजीद एलैबोरेट करते हुए फरमाते हैं कि उनके दिलों में एक बीमारी है, तो उन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में और बढ़ा दिया। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ताला ने उनको उस बीमारी में और बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब को तैयार कर रखा है। बिमा कानू यकज़िबून, उस वजह से कि वो जो झूठ बोलते थे। अब इससे मुराद क्या है, कि ये उस सवाल का जवाब है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स अल्लाह को धोखा दे, जो आलमुल गैब है, और मोमिनों को धोखा दे, जिनसे ज्यादा कोई ऐसा है नहीं जो राह रास्त पर हो, उनको वो धोखा देना चाहते हैं और समझते हैं कि धोखा देने में वो कामयाब हो गए हैं। फरमाया इसकी वजह ये है कि उनके दिल ही में एक ऐसा ऐसा मर्ज, वो ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिसने उन्हें खुद फरेबी की आखिरी हद तक पहुंचा दिया है। वो मर्ज क्या है? निफाक है, जो कुफ्र को छुपाने की कोशिश का नाम है। इस बीमारी से बेशुमार नफ्सियाती बीमारियां मजीद पैदा होती और बढ़ती चली जाती हैं। सबसे पहली बीमारी निफाक की दिल को लगती है। उस निफाक के बाद झूठ, खयानत, वादा खिलाफी, बदअहदी, बदजुबानी, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियां करार दिया। इसी तरह से फसाद करना, खुद पसंदी, अपने आप के अंदर ही रहना, अपने आप को पसंद करना, दूसरों को बेवकूफ समझना, और ये सारी की सारी चीजें उस इंसान के अंदर शामिल हो जाती हैं। इन तमाम बीमारियों का जिक्र हम अगली आयत में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और भी बहुत सी दीगर बीमारियां हैं जो निफाक की वजह से, मुनाफिकत, निफाक है वो बीमारी है, और जो निफाक करने वाला है वो मुनाफिक है। ठीक है, तो निफाक बीमारी है, और जो निफाक को करने वाला है वो मुनाफिक है। और बहुत सी दीगर बीमारियां जिनमें बुजदली भी आ जाता है, बुखल भी आ जाता है, और जिहाद से फरार भी आ जाता है। इन बीमारियों का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में किया कि मुनाफिक की ये निशानियां हैं। बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि वो झुटलाते थे। मुनाफिकीन बातिन में काफिर होने की वजह से, दिल के अंदर, अंदर से अंदरूनी तौर पर बात काफिर होने की वजह से अजाब अजीम के मुस्तहिक थे। अब इस्लाम के झूठे दावे की वजह से अजाब अलीम, यानी दोहरे अजाब के हकदार ठहरे। दर्दनाक अजाब अल्लाह ताला ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि उस अजाब के अंदर कोई कमी नहीं होगी, उसके दर्द में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान का दर्द महसूस करने के लिए अल्लाह ताला ने स्किन को रखा, और स्किन के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसेस होती हैं, जिससे इंसान फील करता है। और जब स्किन ऊपर से उतर जाती है तो फिर वो दर्द की शिद्दत नहीं होती। और अल्लाह ताला जहन्नुम के अंदर इंसान की खालों को कई कई गुना तक मोटा कर देगा, ताकि उनका दर्द की कमी ना हो सके, उनके दर्द में कोई कमी ना वाक़ हो। फिर मेरे रब ने अगली आयत में इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़। अब यहाँ पर मुनाफिकीन के दो औसाफ बयान किए जा रहे हैं। पहली उनकी सिर्फ क्या है? यानी कि वो फसाद, यानी ज़मीन में बिगाड़ पैदा करना, फसाद पैदा करना, लड़ाइयाँ झगड़े करना, घरों में लड़ाइयाँ डालना। तो अल्लाह ताला ने सूरह रूम में भी फरमाया कि खुश्की और समंदर में फसाद जाहिर हो गया, इसकी वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाया। दूसरा वस्फ उनका क्या बयान किया गया, उनकी सिर्फ क्या बयान की जा रही है, कि बिगाड़ पैदा करते हैं। और वो बिगाड़ पैदा करने को कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, यानी लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए खुद वो कहते हैं ना, आग जलाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़कते हैं, और फिर कहते हैं कौलु इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करवाने वाले हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना बर्पा करो, तो वो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। हम कहाँ से फसाद करने वाले हैं? हम तो दोस्तियां करने वाले हैं। हालांकि वो दोस्ती कुफार से भी रखते हैं और मुसलमानों से भी रखते हैं, ताकि मुसलमानों के राज
कुफ्फार को जाकर बताएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुफसिद हैं, ये मुनाफिक हैं, जिनके दिलों में कुछ और चेहरों पर कुछ और जुबान पर कुछ होता है। अब भी मुसलमानों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के साथ शिर्क को, औलिया का अदब, बिद्दात को कुर्ब इलाही का जरिया, कुफ्फार से दोस्ती और उनके गलबे के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की नस्ल कशी को खानदानी मंसूबाबंदी कहते हैं, बदकारी और बेहयाई फैलाते हैं और इसे हकूक के, औरतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करार देते हैं। हर बुरे से बुरा काम का नाम बदलकर उसको इंसान के लिए खुशनुमा बना देते हैं। और ये शैतान ने इंसान के लिए दुनिया की जिंदगी को खूबसूरत और खुशनुमा बना दिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग जना को मुअत्ता करार देते हैं और हलाला करार देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने हलाला का कोई पूरा तरीका बताया। हलाला अपनी मर्जी से नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और इस तरह से कुछ लोगों ने गानों को, बाजों को, मौसीकी को, कव्वालियों को रूह की गजा करार दे दिया है। और कुछ नशा आवर चीजों को नबीज करार दे दिया। नबीज जो कि सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको नबीज का नाम देते हुए उसको हलाल करार दे दिया। तो ये सारी की सारी वो लोग हैं ला यशऊरून, दिल इनके बीमार हो गए हैं, अच्छे बुरे का इनको शऊर नहीं है। और ये लोग बुरे कामों पर में मगन हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इसका शऊर ही नहीं रखते, वो खुद ही मुफसिद हैं। अला, खबरदार हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशऊरून, बल्कि ये वही ही हैं जो मुफसिद हैं और वो इसका शऊर नहीं रखते। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, अन्नास से यहाँ पर मुराद जो है वो क्या है कि जैसा कि ईमान लाए अन्नास लोग, अन्नास से मुराद यहाँ पर सहाबा कराम हैं जो खलूस से दिल से ईमान लाए और एक ही तरफ के हो गए और अपने किसी दुनियावी नुकसान की परवाह न की। मुनाफिकीन ने उन्हें बेवकूफ कहा और अपने आप को अक्लमंद समझा, क्योंकि अपने ख्याल में उन्होंने दोनों तरफ से फायदा उठाया और अपनी दुनिया को नुकसान ना होने दिया। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन ही को बेवकूफ करार दिया, क्योंकि उनके ना मुसलमानों के यहाँ कुछ एतबार रहा और ना कुफार के यहाँ उनका कोई एतबार रहा। और यहाँ पर उन्हीं लोगों के बारे में बात की जा रही है कि दुनिया की जिंदगी का चंद दिन का फायदा है, उसके बाद उनकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए नुकसान है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, तो वो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाएं? कौलू कौलू अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ, क्या हम ईमान लाए उन जैसे जैसे बेवकूफ ईमान लाए? वो सहाबा को बेवकूफ इसलिए कहते थे क्योंकि सहाबा ने अपनी दुनिया की जिंदगी को छोड़कर अपनी आखिरत को सबकत दी, उसको अहमियत दी और दुनिया की जिंदगी को उन्होंने मामूली समझा। अला, अल्लाह ताला कहते हैं खबरदार, इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून, बल्कि यही हैं जो बेवकूफ हैं, लेकिन वो इस चीज का इल्म नहीं रखते कि बेवकूफी में तो ये लोग मुब्तला हैं। सहाबा कराम ने तो कोई बेवकूफ़ी नहीं की, बल्कि बेवकूफ़ी में सिर्फ और सिर्फ ये खुद ही मुब्तला हैं और उनको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो किस बेवकूफ़ी की वजह से क्या कुछ खो रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।